ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग कर कुर्सी हथियाई है। इस चुनाव में सिर्फ लोकतंत्र की हत्याई नहीं हुई, बल्कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए सारी सीमाएं लांघ दी। उक्त आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व काबीना मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस पंचायत चुनाव में सत्ता बल, धन बल व बाहुबल का जमकर इस्तेमाल हुआ है और भाजपा ने पूरी तरह से बेईमानी कर चुनाव को अपने पक्ष में किया है, जबकि पूरे प्रदेश में जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता आईना दिखाएगी और सत्ता से बेदखल करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से जनता अब भूख चुकी है और सपा के साथ खड़े होने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि 2022 में जनता समाजवादी पार्टी को बहुमत देकर अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनाएगी। धमका करके ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा किया गया, हथियाने का काम किया। कितनी दर्दनाक और शर्मनाक बात है कि संत कबीर नगर में जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य थे, उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनकी अर्थी लेकर के दाह संस्कार के लिए जा रहे थे, उनका किडनैप कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया। क्या इसकी कल्पना कभी की गई थी कि आजाद देश में इस तरह से घटनाएं होगी, इस तरह से नंगा नाच होगा कि कोई अपने बेटा अपने बाप की अर्थी और श्मशान घाट तक न ले जा सके, दाह संस्कार न कर सके। लेकिन ये संभव केवल योगी बाबा के राज में ही संभव है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम। यही नहीं, उन्नाव में सीडीओ ने पत्रकारों को मारा, इटावा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला किया और बस्ती में हमारे अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के घर पर छापा मारा गया। यहाँ जीती सीट थी, उस सीट पर हमें जो जानकारी मिली है, बस्ती से फर्जी चुनाव परिपत्र बना करके बस्ती से का वोट यहाँ डाला गया और चुनाव में हराने का काम किया गया। यही हाल हमारे अमानीगंज में जीती जिताई सीट थी अमानीगंज में, लेकिन सत्ता के बल पर यहाँ तक कह दिया गया कुछ लोगों को आप वोट न डालिएगा, इसका इल्जाम बुरा होगा, आप पेपर लेकर बाहर चले आइएगा। ये घटनाएं हुई हैं और इस तरह से फर्जी जो है अमानीगंज में भी जीत हुई फर्जी, नहीं तो नहीं जीतते, किसी कीमत पर जीतते। मिल्कीपुर ब्लॉक में तो भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत ही नहीं पड़ी अपना उम्मीदवार खड़ा करने का, उतारने का। हरिद्दीनगंज में हम जीते हैं, समाजवादी पार्टी जीती है, आनंद सेन यादव जी का बेटा जीता है और वहां भी ये सफल हो जाते अपनी योजना में। लेकिन वहां की जनता का दबाव था, पूरी तरह से दबाव था, भीड़ थी। इस दबाव के कारण उनकी एक भी नहीं चली, नहीं वहां भी करती। हमें बीकापुर की खबर मिली है, जितनी सीटें जो है जीता है, चाहे फैजाबाद की हो चाहे उत्तर प्रदेश की है, ये ईमानदारी से जीत नहीं हुई है, ये सत्ता बल के आधार पर जीत हुई है। और ये सौदा जो किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये सौदा 22 में इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। 22 में जो जनता का चुनाव होगा, मैदान में चुनाव होगा, तो उस समय इनको पता चल जाएगा ये चुनाव इनके लिए महंगा पड़ेगा। कई क्षेत्रों में प्रदेश के विधानसभाओं में इनके उम्मीदवार की जमानतें तक नहीं बचेगी। समाजवादी पार्टी की आंधी आएगी। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी जिला के तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, किसान, नौजवान, व्यापारी जो कहीं न कहीं समाज का हर वर्ग इस राज्य से परेशान है, दुखदायी है, चाहे महंगाई की मांग, चाहे किसानों की साढ़ की खेती से आह्वान करते किया है कि बहुत इतना का आदमी आवे और इनकी सरकार की जो कलई है खोलने का काम करें और आने वाले दिन के लिए समाजवादी पार्टी के लिए एक मैदान, अच्छा मैदान तैयार करें। धन्यवाद।